देखिए राहुल गांधी जी का कहना है तो वो तो कुछ भी कहते हैं, उनके खुद भी बयान क्या होते हैं उनको खुद भी नहीं पता। पब्लिक के लिए तो खतरे में है, पब्लिक के लिए कोई पहुंचाई नहीं जा रही, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र तो भाई साहब अभी तक कहीं खतरे में नजर नहीं आया है। अब राहुल जी किस तरह कह रहे हैं, उनकी अपनी मानसिकता है। रोजगार मिलना चाहिए, पढ़े लिखे सब ऐसे घूम रहे हैं रोजगार, मतलब युवा, और रोजगार तो 5 किलो तो क्या हो रहा है उसको, आप बताइए 5 किलो तो क्या हो जाएगा। कहाँ है भाई साहब, जब 600-800 रुपए मजदूरी हो गई, अब लोग नहीं लेते अपनी मजदूरी। मोदी जी 15 लाख घोषित किए, कहाँ है 15 लाख? 15 लाख 5 लाख का आपका इलाज फ्री है। मैं राहुल गांधी जी से यही कहना चाहूँगा कि जब देश की बात आती है तो उसको थोड़ा संभल के अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है, संसद में खूब हंगामा हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। जहां मोदी जी देश का नाम विदेशों में ऊंचा कर रहे हैं, वो विश्व में जो डंका बजा रहे हैं, राहुल गांधी उसका अपमान कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा है। राहुल गांधी ने देश में जो मौजूदा लोकतंत्र की स्थिति है उसके बारे में बताया है, उसके बारे में कहा है कि लोकतंत्र देश में खत्म हो रहा है, मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा हो चुका है। तो इस बात पर कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन इस सियासी शोर के बीच जनता क्या सोचती है, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है उसका एक तरीके से बिगुल बज चुका है और माहौल जो है वो गर्म है। तो हम जनता के बीच में हैं, जनता से जान लेते हैं कि आखिर वो राहुल गांधी के बयान को कैसे देखती है। क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू शाह है। मैं देखिए राहुल गांधी जी का कहना है तो वो तो कुछ भी कहते हैं, उनके खुद भी बयान क्या होते हैं उनको खुद भी नहीं पता। शायद वो लिखी लिखाई बातों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट पूरी लिखी रहती है वो बातों पे। मोदी जी के बारे में वो इतनी सारी बातें करते हैं कि मोदी जी ने ये किया, लोकतंत्र खतरे में है, तो आपका इनको कब्जे में कर लिया गया। तो ठीक है ना, जब आपकी सरकार थी आपने क्या क्या किया, आपने किन मुद्दों पे काम किया। अभी जैसे मैं दिल्ली जैसे जगह पे खड़ी हूँ, कांग्रेस के राज में इतनी चीज़ें नहीं थी। आज हमें गर्व होता है, हम जो ये हिंदू वाला ये चला रहे हैं, मोदी जी ने चलाया है, तो हमें ये गर्व होता है। अभी हम जगह जगह टूरिस्ट ये जगह जगह पे घूम रहे हैं, तो खुद पे ये चीज़ों को जब हिंदू को ये मान्यता ही दी जाती है और ये चीज़, और राहुल गांधी ने तो ये भी बोल दिया, आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं? बिल्कुल खतरे में नहीं है, बिल्कुल। अभी तो और आज़ादी से सांस ले रहे हैं लोग। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उत्तर प्रदेश का वीडियो है, जिसमें एक पत्रकार विकास कार्यों को लेकर सवाल कर लेता है मंत्री जी से, तो उसे रस्सी से बांध दिया जाता है, उसे जेल में डाला जाता है। कैसे देखते हैं? लोकतंत्र तो यही है ना कि खतरे में है। तो ये रस्सी में बांध देने से कानून थोड़ी ना रस्सी में बन जाएगी, या लोकतंत्र थोड़ी ना कब्जे में आ जाएगा। तो इस तरह से कहने से किसी को आप लोकतंत्र। हिंदू का जिक्र किया कि देश में हिंदू का नाम, अब ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र का भी शोर हो रहा है, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए आपको? बिल्कुल होना चाहिए। क्या बदल जाएगा हिंदू राष्ट्र में? हिंदू राष्ट्र में इतना तो होगा कि इज्जत हम लोग को भी मिलेगी। हम लोग जैसे अभी भी हैं हिंदू राष्ट्र में, हमें भी स्वतंत्र से, ये अभी आप देखो मंदिरों के खिलाफ कितना हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है मंदिरों को। तो ये क्या हम तो किसी के धर्म को तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, या ये नहीं कर रहे हैं। संविधान तो कहता है सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। सम्मान बिल्कुल है, हम हिंदू सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ राष्ट्र हैं जो उनके नामों से घोषित है। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में अब हिंदुओं का इतना बोलबाला नहीं है, लेकिन इंडिया एक ऐसी जगह है, हिंदुस्तान, जहां हर धर्म को बहुत अच्छे से संभाल के रखा जाता है। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। कैसे देखते हैं राहुल गांधी के बयान को, लंदन वाले बयान को? नहीं, क्या देखिए, लोकतंत्र खतरे में है या? मेरे हिसाब से तो मैं तो ये कहूँगा कि कोई खतरे में नहीं है। कोई खतरे में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो कोई खतरे में नहीं है। एक और मैडम है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सुप्रिया शाह। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को? मैंने तो कुछ अभी उन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया पर कब्जा हो चुका है, न्यायपालिका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ऐसा इनका मानना है। एक और साथी है, क्या नाम? कपिल पासवान। कैसे देखते हैं राहुल गांधी के बयान को? बताएं उनका बयान। क्या बयान? लोकतंत्र खतरे में? हाँ। वास्तव में पब्लिक के लिए तो खतरे में है, पब्लिक के लिए कोई पहुंचाई नहीं जा रही, लोकतंत्र खतरे में जो कि है पब्लिक के हिसाब से खतरे में। जो सारी चीज़ महंगाई पब्लिक के बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं, इस वजह से तो खतरे में है। ATM ले लो, पेटीएम ले लो, सब कमीशन के दौर पे चले जा रहे हैं, गरीब की सुनवाई नहीं होती। सारा इंडिया में सुब्रत राय पब्लिक को, हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। राशन देने से क्या हो जाएगा? उसके घर पे दारू फ्री बढ़ रही थी, दूध बांट देना घर पे सबकी, तो हो जाए।
लोग खतरे में तो है। कुछ हुआ नहीं, ये कह रहे हैं हमने शौचालय बनाया, ट्रेन चलाई, वंदे भारत ट्रेन चलाई, घर दिया, मकान दिया, राशन दिया। राशन कहाँ दिए? राशन देने से क्या होना है? क्या करें? रोजगार मिलना चाहिए। पढ़े लिखे सब ऐसे ही घूम रहे हैं रोज, मतलब युवा, और रोजगार तो 5 किलो तो क्या हो रहा है उसको, आप बताइए। 5 किलो तो क्या हो जाएगा? वो इतना 5 किलो आ रहा है, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट निकाल रही है महंगाई। महंगाई क्यों नहीं रोक रहे हैं? जब 500-400 रुपये का 600 का सिलेंडर था तब तो घूम रहे थे कि महंगाई हो गई। अब 1100 का हो गया तो कोई महंगाई नहीं है भाई, बहुत महंगाई है। डीजल पेट्रोल, मतलब बिजली, डीजल पेट्रोल से सबसे ज़्यादा महंगाई होती है। सभी पे किराया भाड़ा सब बढ़ जाता है उससे। अच्छा, जब इतनी महंगाई है, इतना सब कुछ है, फिर भी कोई चुनाव आता है तो ये जीत कैसे जाते हैं? जीत तो भाई ये जनता के हाथ बात है, हमारे हाथ बात तो है नहीं। सब जनता करेगी जैसा होगा। लोकतंत्र खतरे में, कैसे देखते हैं राहुल गांधी की बात? लोकतंत्र तो भाई साहब अभी तक कहीं खतरे में नज़र नहीं आया है। अब राहुल जी किस तरह कह रहे हैं, उनकी अपनी मानसिकता है। और दूसरा आपने कहा कि गरीबी बढ़ रही है। इस देश से गरीबी स्वयं भगवान भी नहीं ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इस देश के लोगों की मानसिकता हरामखोरी की ज़्यादा है। मैं 25-30 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। जिस देश के अंदर कूड़ा कबाड़ा बिनने वाला मर्सिडीज कार से आता है, एक चाय बेचने वाला एक कोठी में बंगले में रहता, दिल्ली जैसे राजधानी में, एक समोसे बेचने वाला एरोप्लेन से जाता है। एरोप्लेन कौन से सफर, ये आए ना सरकार, जिसको मैं ऐसे लोगों को दिखाता हूँ, मैं आपको प्रूफ करता हूँ, मैं विद आधार कार्ड दिखाऊंगा कि वो बाई प्लेन जो है सफ़र कर रहे हैं। तो उस देश में कूड़ा बिनने वाले से लेकर पंचर लगाने वाले तक के घर में ये करेंगे महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं है। अन्य देशों की तुलना में देखा जाए कितना कमाते हैं? मैं जो भी कमाता हूँ बच्चों को पाल रहा हूँ, जो भी कमाता हूँ बच्चों को पाल रहा हूँ, और बड़े अच्छे से पाल रहा हूँ। मैं भी एक पथ विक्रेता हूँ। मैं तो गरीब ने कभी गरीबी का रोना नहीं रोया। जनसंख्या बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी। अब नौकरी की बात, सवाल ये कि सरकार जो बनी थी, वो सरकार इसीलिए बनी थी ना कि हम गरीबी हटाएंगे, महंगाई कम करेंगे। सरकार तो वोट जो जनता ने सरकार बनाया इसी में भाई। और दूसरे देशों को देखकर आप तुलना कीजिए। भारत की महंगाई दर बहुत कम है, कोई महंगाई नहीं किसी चीज नहीं। ये सिर्फ दूसरे देशों को क्यों देखें, हम अपने देश को देखेंगे जहां हमने सरकार बनाई। कहाँ है भाई साहब? जब 600-800 रुपए मजदूरी हो गई, अब लोग नहीं लेते अपनी मजदूरी। एक आदमी, मोदी जी 15 लाख घोषित किए, कहाँ है 15 लाख? है 15 लाख। 15 लाख 5 लाख का आपका इलाज फ्री है, ठीक है। लोगों को मकान फ्री है। अब ऐसी हमारे संविधान की व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री जैसे अरविंद केजरीवाल जी उस नियम को लागू नहीं होने दे रहे। विजय कुमार मिश्रा जी, राहुल गांधी ने लंदन वाले बयान को सुना, आपने देखा? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, मैं एक चीज जानता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। इस देश में प्रधानमंत्री देश को कोई नहीं मिलेगा, मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री मिलेगा ही नहीं। अच्छा, विपक्ष जैसे लगातार मांग हो रही है कि राहुल गांधी माफी की मांग करें, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष तो सदैव रहा। विपक्ष काम ही यही है कि जो अच्छा भी काम हो रहा है, ऐसा कैसे नहीं। 5 लाख जो ये कह रहे हैं, 5 लाख प्रधानमंत्री क्यों नहीं दिए लोग? इलाज हुआ है। मैं कंफर्म देता हूँ, हमारे यहाँ भी हुआ है इलाज। 5 लाख मिले हैं, उनका इलाज हो रहा है, और उसमें अकाउंट में नहीं आता, बल्कि 5 लाख आते हैं, उसका इलाज के लिए मिलता है। जो है उसको इलाज मिल रहा है। एक और अंकल जी, क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कुमार दीक्षित है। दीक्षित जी, राहुल गांधी ने लंदन में कहा कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है भारत का, और जो है मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा हो गया है, हालत बदतर हो रही है। कैसे देखते हैं इस बयान को? बीजेपी शोर कर रही है कि आप बदनाम कर रहे हैं देश को। नहीं, खैर उनको थोड़ा सा भारत का सम्मान की बात है। मैं राहुल गांधी जी से यही कहना चाहूँगा कि जब देश की बात आती है तो उसको थोड़ा संभल के अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। मैं ना बीजेपी ना कांग्रेस किसी पार्टी, अगर लोकतंत्र खतरे में है तो हम इसका जिक्र न करें। हम तो विपक्ष है ना, प्रतिनिधि थोड़ी ना है उधर। नहीं, उनको जो शब्दों का तोड़ मरोड़ उन्होंने किया है वो ढंग से उन्हें इसका करना चाहिए, क्योंकि देश का सम्मान की बात है। हो सकता है हमारे देश में बेशक कमी हो, लेकिन बाहर नहीं कहनी चाहिए। अपने घर की बात अपने घर में रहनी चाहिए, अपनी संसद में बोलनी चाहिए। लेकिन बाहर उन्होंने बोला है वो ठीक नहीं किया, क्योंकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अपने देश में हो सकता है हमारे परिवार में छोटी मोटी कोई कमी हो। लोकतंत्र खतरे में है आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, और पूरी तरह ऐसी नहीं। उनका अच्छा वर्चस्व बनाया हुआ है। वैसे तो कोई भी सरकार रहेगी, हर सरकार में कोई न कोई कमियां आती है, लेकिन वैसे बीजेपी इस समय कार्य ठीक कर रही है और लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है।
लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे एक युवा साथी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है। हैं? वो लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। तो देश के लिए तो लोकतंत्र खतरे में नहीं, बाहर में जो बोला वो गलत बात है, मगर देश के लिए तो खतरे में है लोकतंत्र। पब्लिकों को जो कि क्यों लगता है कि खतरे में है कुछ? है, क्योंकि जनता हित के काम ही नहीं हो रहे हैं। जनता के हित में जो कि वो जो आवाज आपने सुना यहाँ पर कितने हित गिनाए गए? कितने हित हित गिनाए गए? क्या बताए, साबुत है पेपर में तो आनी चाहिए, कागज में तो आनी चाहिए, खाली मुंह बरबरी है जो कि तो हित नहीं हुए। तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे, हम सरोजनी नगर में मौजूद थे। बता दें कि राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार शोर हो रहा है और जो है बीजेपी सत्ता पक्ष जो है वो लगातार माफ़ी की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि माफ़ी मांगने वाली इसमें बात क्या है, हमने बस लोकतंत्र की यथास्थिति बताई है कि देश में चल क्या रहा है। दोस्तों, इस पूरे मसले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।